संगला द्वीप का राजा, जिसका नाम खड़गसेन था, उसकी रानी का नाम रूपवती था। उनके दो पुत्र थे, एक रूप और एक बसंत। रानी रूपवती बीमार रहा करती थी। वह एक दिन अपने बगीचे में घूमने गई। उसने देखा पंछियों का आलना है जहाँ चिड़ी और चिड़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़ी की मृत्यु हो जाती है और चिड़ा दूसरी चिड़ी ले आता है। वो देखती है कि वो दूसरी चिड़ी उनके बच्चों को खाना नहीं देती है और दूर फेंक देती है, जिससे दोनों बच्चे उसके मर जाते हैं। इसी बात को रानी ने दिल पे लगा लिया और अपने राजा को बुलाया और कहा, हे राजा, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप दूसरी शादी ना करें। राजा ने कहा, जी आप कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ समय पड़ा, रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु के पश्चात जनता ने कहा कि हे राजा, आप शादी कर लो, इन बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी। पहले तो राजा माना नहीं, लेकिन प्रजा के बहुत कहने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब उनकी दूसरी रानी का नाम चंद्रवती था। राजा काफ़ी उम्र का था और चंद्रवती अभी जवान थी। एक दिन खेलते खेलते रूप और बसंत की गेंद रानी रूपवती के महल में जा पहुंची। रूप ने बसंत से कहा, जाओ भाई, गेंद ले आओ। बसंत गेंद लेने के लिए रानी चंद्रवती के महल पहुंचा। रानी चंद्रवती ने जैसे ही बसंत को देखा, वो सम्मोहित हो गई। उसने गलत नज़र से बसंत को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। बसंत जैसे तैसे हाथ छुड़वाकर रानी से भागा, लेकिन रानी ने आते समय राजा के आने से पहले अपने बाल खोल लिए, कपड़े फाड़ लिए और टूटे पलंग पर लेट गई और राजे को बसंत के बारे में बहुत भड़काया, जिससे राजा ने सुबह होते ही रूप और बसंत को दोनों को महल में बुलाया और मौत की सज़ा सुनाने लगा। लेकिन प्रजा ने बहुत गुहार लगाई कि आप ऐसा ना करें, इन्हें देश निकाला दे दें। राजा ने प्रजा की बात को मानते हुए रूप और बसंत को देश निकाला दे दिया। अब छोटी सी उम्र में रूप और बसंत जंगलों में दर दर भटकने लगे। एक रात जैसे ही हुई, पहले पैर रूप ने बसंत से कहा कि भाई आप पहले सो जाओ, बियाबान जंगल है, मैं जागता हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। पहले बसंत सो गया, उसके बाद दूसरे पहर रूप सोया। बसंत छोटा था, वो जागते जागते ठंडी हवा चली, बसंत की भी आँख लग गई, वो भी सो गया। जिस पेड़ के नीचे सोए थे उस पे एक बिल था जिसमें सांप रहता था। सांप निकला और बसंत को डस गया। सुबह होते ही रूप ने बसंत को जगाना चाहा, लेकिन देखा कि बसंत को सांप ने डस लिया है और वह उठ नहीं रहा है। अब रूप रोने लगा। रोते रोते वो उसके अंतिम संस्कार के लिए पास के किसी गांव में जाकर कोई कपड़ा लकड़ी लाना चाहता था। जैसे ही वह वहां से गया, पास में एक शहर पड़ता है, मिस्र शहर। वहाँ की राजा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन राजा ने घोषणा की थी, सुबह जो सबसे पहले
हमारे राज्य में आएगा वह राजा बन जाएगा। अब रूप सुबह होते ही वहाँ सबसे पहला व्यक्ति पहुँचा, जिससे रूप को तिलक लगा के वहाँ का राज भाग दे दिया। उधर जंगल में पड़ा बसंत के पास से एक योगी निकला और उसने देखा कि एक युवक दोपहर के समय तक सो रहा है। उसने कहा, हो सकता है इसने कहीं जाना हो, मैं इसे जगा देता हूँ। जैसे वह पास गया उसे जगाने, उसने देखा कि इस युवक को तो किसी सर्प ने डस लिया है। उसने ध्यान देकर देखा कि एक सर्प जो बोड़ के पेड़ के वहीं बिल में रहता था, उसने अपनी तंत्र विद्या से बीन की और बसंत के श्वास वापस डलवाए और बसंत को जीवित किया। बसंत जैसे ही जीवित हुआ, आंखें खोली उठा। उस योगी ने पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? बसंत ने सारी बात बताई कि हम संगला द्वीप के राजकुमार बसंत हैं और हमारा भाई कहाँ है, रूप। उन्होंने योगी ने बताया कि आप यहाँ पर सर्प ने आपको डस लिया था और आप ऐसे लेटे पड़े थे और यहाँ पर कोई भी नहीं है। बसंत बहुत दुखी हुआ, लेकिन करता भी क्या। उस योगी ने कहा, यह बियाबान जंगल है, कोई जानवर आपको क्षति पहुँचाएगा, आप मेरे साथ चलो। तो बसंत उस योगी के साथ चला गया। अब बसंत उस योगी के साथ रहकर अच्छा तीर अंदाज बन गया था। उसी वक्त मिस्र शहर को एक शेर जो हर रात आता था और कोई ना कोई व्यक्ति को खा जाता था। मिस्र शहर के राजा रूप ने ये ऐलान कर दिया था, जो भी इस शेर को मारेगा मैं उसे इनाम दूंगा। जैसे ही ये बात बसंत को पता चली, उसने योगी से आज्ञा मांगी कि मुझे, हे संत जी, आज्ञा दो कि मैं उस शेर को मारूं और इनाम जीत के लाऊं। योगी ने आज्ञा दे दी। बसंत गया। अर्धरात्रि जैसे ही शेर आया, बसंत ने अपने तलवार निकाली और शेर को मार दिया। लेकिन उस मिस्र राज्य के कुछ सैनिकों को बहुत लालच हो गया कि कोई और क्यों इनाम लेकर जाए, इसलिए उन्होंने बसंत को क्षति पहुंचाई। उन्होंने बसंत को मारकर कुएं में फेंक दिया और खुद इनाम ले लिया। दूसरे तीसरे दिन जैसे ही एक कुम्हार मिट्टी लेने के लिए उस गड्ढे के पास आया, उसने देखा कि एक युवक जिसकी सांसें अभी चल रही हैं वो गड्ढे में है। उसने बसंत को बाहर निकाला और घर ले गया और उसकी दवाई बट्टी की। अब बसंत कुशल हो गया था। जैसे ही वह घर से निकला शहर की ओर, उन सैनिकों ने देख लिया कि इस युवक को हमने मारा था लेकिन ये तो जिंदा है, इसलिए उन्हें खतरा हो गया और उन्होंने उसे गलत इल्ज़ाम में पकड़कर जेल में डाल दिया। उधर एक सौदागर जिसका जहाज चल नहीं रहा था, पानी में आगे नहीं बढ़ता था, किसी ने उसे बताया था कि अगर आप समुद्र में बलि दो तो आपका जहाज चले। वह सौदागर राजा रूप के पास आया और तोहफा दिया और अपनी बात कही। राजा रूप ने कहा, जिस इंसान को हमने फांसी देनी थी उसे इस सौदागर को सौंप दो, हम पाप क्यों करें। अब बसंत को उस सौदागर के हाथ सौंप दिया। वो सौदागर गया और जैसे ही बसंत को मारने लगा, बसंत ने कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो उस सौदागर ने कहा कि मेरा जहाज नहीं चलता, किसी ने मुझे बलि के लिए बताया है, इसलिए मैं तुम्हारी बलि देने लगा हूँ। बसंत ने कहा, अगर आपका जहाज मेरे मरे बिना ही चल जाए तो उस सौदागर ने कहा, तो ठीक है, चला दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो बसंत ने अपनी चींटी से खून निकाला और समुद्र को दिया और उसका जहाज चल पड़ा।
फिर उस सौदागर ने बसंत को नहीं मारा और अपने साथ ले गया। जैसे ही वो वर्मा शहर पर पहुँचे, उस राजा की पुत्री को बसंत पसंद आया। उसने राजा से कहा, हे पिताजी, मुझे वह युवक पसंद है, कृपया कर मेरी शादी कर दें। तो उस राजे ने सौदागर से पूछा कि ये आपके कौन हैं? तो सौदागर ने कहा, ये मेरा पुत्र है। उस राजा ने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम चंद्रबान था, उस बसंत से कर दी और बहुत दहेज दिया। आध विचकार आकर समुद्र के वह सौदागर बेईमान हो गया और उसने बसंत को समुद्र में फेंक दिया और रानी चंद्रभान को कहा कि बसंत समुद्र में गिर गया है। लेकिन लहरों में चलते चलते बसंत किनारे पहुंच गया, जहां मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और वह ठीक हो गया। उधर उस सौदागर ने कहा कि अब आप क्यों इतना रो रही हैं, मेरे से विवाह कर लें। लेकिन उस रानी ने एक शर्त रखी, अगर कोई मुझे रूप बसंत की कहानी सुनाए तो ही मैं आपके साथ शादी करूंगी। वह सौदागर फिर रूप के पास आया और सारी बात कही। तब राजे ने सारे जगह ढिंढोरा पिटवाया कि जाओ, अगर कोई रूप बसंत की कहानी सुना दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात चारों ओर जब बसंत को पता चला तो उसने मछुआरे को कहा कि मैं जाऊंगा ये कहानी सुनाने। तो बसंत मछुआरे के बेटी के कपड़े पहनकर रूप के दरबार में गया और सारी वार्ता शुरू से अंत तक सुनाई और सबके पोल खोल दिए। रूप को अपने भाई की याद आई और उसने उस कन्या से कहा कि मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, बता दीजिए मेरा भाई बसंत कहाँ है। तब जाकर बसंत, जिसने एक लड़की का रूप धारण किया था, वह लड़की के पोशाक हटाकर लड़के वाले पहने और उससे मिला। राजा ने उस सब अपराधियों को कारागार में डाल दिया। उधर वह योगी राजा खड़गसेन के पास पहुंचा। राजा खड़गसेन ने कहा कि मेरे कोई भी औलाद नहीं है। तो उस योगी ने सारी बात बताई कि आपके पुत्र निर्दोष थे। तब जाकर वह राजा मिस्र शहर पहुंचा और अपने बेटों रूप और बसंत से मिला। उन्होंने आग्रह किया कि आप महल वापस चलें। रूप ने कहा, मैं अपना राज छोड़कर नहीं जा सकता, परंतु बसंत को वह अपने साथ ले गया।